जो भगवान का नाम मेरा उद्धार कर सकता है, मुझे सांसारिक खेचलों से उठा सकता है, मैं उसी का सिमरन करूंगी। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करे तो याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। हम गलत करते हैं, सुख में सुमिरन नहीं करना चाहते और दुख में सुमिरन करते हैं, क्योंकि अब और कोई उपाय समझ में ही नहीं आता। अब परेशानी होती है, अब डरता है अंदर वाला, अब लगता है कैसे होगा, तो भगवान को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहाँ सुख मिल जाता है, अब अंदर रिलैक्सेशन हो जाता है। गुरु ने तुम्हारा दुख सुन लिया, समझा दिया, तुम्हें बोल्ड कर दिया। अब फिर मन को होश आने लगता है दुनिया का। अब भगवान को क्यों छोड़ना चाहते हो? अब ये संसार वाले होश में क्यों जागना चाहते हो? अब क्यों अपने अंदर कमज़ोरियाँ कमियाँ पैदा कर रहे हो? हमेशा अलर्ट होकर रहो कि मन मेरे को दोबारा माया में घुमा ना जाए, मन मेरे को दोबारा संसार में भटका ना दे, मेरे अंदर फिर जगत की खेचल पैदा ना हो जाए। इन सब बातों का अंदर ध्यान रख के चलना होता है। हर एक इंसान चलता ठीक है, ये बीच में जाके ना हम अपने लिए डाइवर्शन ढूंढ लेते हैं, जबकि हमें चलना स्ट्रेट है। राह हम अपने आप गड़बड़ करते हैं, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए सुनते हैं, बाकी सारा दिमाग तो दूसरों के कर्मों में, स्वभावों में और इधर उधर की बातों में पड़ा रहता है। जब सारा दिन किसी की वृत्ति स्वयं में है ही नहीं, तो निष्कर्ष क्या निकालेगा वो? वृत्ति तो अपने में ही है नहीं, वृत्ति तो दूसरों के कर्मों में पड़ी है। इसको टोकूं, उसको टोकूं, इसको बोलूं, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, और बीच में तुम क्या करते हो? अपना बेड़ा गर्क। दूसरों को सवार लूं, अपना बेड़ा गर्क होता है तो होने दो। ये सब चीज़ें डाइवर्शन है इंसान की, और कुछ नहीं। ज्ञानी को तुम कैसा जानते हो? ज्ञानी एकांतिक सुख लेता है। एकांत तो अंदर का लिया, इसलिए एकांतिक सुख कहलाता है। भीड़ प्रभावित नहीं करती, कोई कोना ढूंढता नहीं है, ना कोई कमरा ढूंढता है, फिर भी ज्ञानी एकांतिक सुख में है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, यू आर कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग। एंड इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, तो चाहे इंद्र की सभा में चले जाओ, और कुछ नहीं तो मन कहेगा, देख इंद्र को इतना सुख है, मेरे को तो है ही नहीं। मुझे भी इंद्र का सिंहासन मिल जाता, मेरे आगे भी रंभा नाचती, तो मैं भी सुखी हो जाता। वहाँ जाके भी मन दुखी होगा। कहाँ है सुख? मूर्ख व्यक्ति सुख की तलाश बाहर करने जाता है, और सयाना व्यक्ति जानता है सुख स्वरूप स्वयं में है। किस में सुख है? शरीर संवारने में सुख है, सुखी हो जाओगे। बाहर से पुतला संवारने से सुख आ गया, बाहर से कहीं चले जाने में सुख आ गया। जब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, तो बाहर से कैसे अच्छा लगेगा? जब तक अंदर वाला खुश नहीं है, बाहर कुछ भी ऑफ़र कर दो, चाहे फॉरेन कंट्री घूमने का ऑफ़र दे दो या हिल स्टेशन का ऑफ़र, लेकिन तुम बोलोगे नहीं, अभी नहीं, मेरे को बैलेंस होने दो, ठीक होने दो। तो ठीक अंदर वाला हो तभी तो बाहर मज़ा आता है। यही पहेली अगर पल्ले पड़ जाए ना, तो सबसे मन हटा के तुम स्वयं में मन रख लो। पर जब ये पहेली पल्ले नहीं पड़ती, तभी तो दिक्कत होती है। आँख खोल के देखो, तुम्हारी आँखें हैं बंद, दिक्कत सबसे बड़ी ये है। आँख खोल देख, तेरी गठरी में लाल है, अरे नहीं जानता तू तभी तो कंगाल है। मोती भरे हैं बेशुमार, गफलत को छोड़ बावरे, गफलत है खाली। एक तरफ तो ज्ञान सुनो देह अध्यास से छूटने का, और एक तरफ करो देह अध्यास पक्का, तो फिर ऐसे लोगों को तो डंडे ही पड़ते हैं। गुरु कहते हैं देह भुलाओ, और तुम फिर देह पक्की कर रहे हो। फिर इसको मुर्दा सिंगारे। क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मुर्दे सिंगारने में लगे हो ना। गुरु जो रूह संवारने में लगा है, क्या तुम्हारा उधर ध्यान है? तुम्हारा ध्यान है मुर्दा सिंगारने में। ऐसा दिखूं, वैसा दिखूं, फिर क्या? आखिर तो मरना है एक दिन, आखिर तो बुढ़ापा आना ही है। ये बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है, फोर्सफुली भी आ जाता है और ना चाहते हुए भी आ जाता है। जाके ना आए वो जवानी देखी, आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। अनुभव करो, जाके ना आई। बड़ी कोशिशें की सबने, बड़ी कि वही जवानी वाला जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, ताकत आ जाए, नहीं आएगी। जाके ना आए वो जवानी देखी, और आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। मरा बुढ़ापा गले ही पड़ जाता है। रोज़ सोचते हैं चला जाए बाबा, पर दिन प्रतिदिन गहरी जगह बना रहा है वो। कितने दिन सिंगार लोगे मुर्दा? कितने दिन? थोड़े दिन में देखना, मालिश वालिश के बाद भी झुर्रियाँ तो पड़ेंगी चेहरे पर। जो मर्जी कर लो, क्या होगा थोड़े दिन के बाद? कानों ने सुनना कम करना ही है, बत्तीसी ने हिलना ही है, आँखों ने कमज़ोर होना ही है।
पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। ये अनुभव करो, अपना शरीर बहुत अनुभव देता है। अगर सीखना चाहो ना, डर लगता है रोज़, देख देख समझो हम करीब जा रहे हैं मृत्यु के। रोज़ इसमें कोई ना कोई हलचल है, बड़ा ध्यान रखने के बाद भी हलचल है। क्या सिंगारो इसको, क्या पीछे पड़ो इसके, क्या इसको अप टू डेट रखो, क्या इसको हज़ारे वाले कपड़े पहनाओ और एक बुखार हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता। ना खाना अच्छा लगता है ना पहनना। एक बुखार तो तुम्हारी दुर्गति कर देता है। ये देहाध्यास के रोग से उठना पड़ेगा ऊपर, जीतना पड़ेगा इसको। अगर तुमने इसको नहीं जीता तो ये तुम्हारी दुर्दशा बनाएगा ही बनाएगा।